हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 2 जुलाई। इस वीडियो में हम 2 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, एंड विद ट्रिक्स। ट्रिक्स के साथ करने का यही बेनिफिट है कि आपको क्वेश्चन लंबे टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम के प्रेशर में आप क्वेश्चंस भूलेंगे नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जिस पे मैं ये सर्कल लगा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हाँ, इसको भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछ लिया कि जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, इसकी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? पीयूष गोयल ने, ठीक है। तो कौन सी भी काउंसिल बैठक थी, वो कौन सी में थी? 49वीं। ये भी पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा हुआ है अब इस सेम तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है उसकी 49वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? पीयूष गोयल ने। और ये पीयूष गोयल कौन है? हमारे रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी यही हैं, ठीक है। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, और वाणिज्य मंत्री भी हमारे यही हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की। जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को, ठीक है। अब ट्रिक देख लो इस क्वेश्चन की लर्न करने की। पीयूष गोयल, यहाँ पे गोयल है बट मैंने क्या लिखा है? गोल, ताकि लर्न करने की कीवर्ड्स बन जाएं ट्रिक में, ठीक है, और इजीली हम लर्न कर पाएं। पीयूष गोयल राष्ट्रीय उत्पादों का, किसका? राष्ट्रीय उत्पादों का लगाएंगे 49वीं बैठक में मोल, ठीक है। पीयूष गोयल राष्ट्रीय उत्पादों का 49वीं बैठक में क्या लगाएंगे? मोल। जो प्रोडक्ट्स हैं, राष्ट्रीय उत्पाद हैं, जो उत्पाद हैं उनका क्या लगाएंगे? वो मोल लगाएंगे। कौन? पीयूष गोयल। लर्न करने की ट्रिक है ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज, कौन सा मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मना रहा है? क्या मना रहा है? संकल्प पर्व। और कब से कब तक? 28 जून से 12 जुलाई तक, ठीक है। किस लिए? पेड़ लगाने के लिए। अब कौन सा मंत्रालय लगा रहा है? संस्कृति मंत्रालय। कौन सा लगा रहा है? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। अब जो ये संकल्प पर्व है, क्या नाम है? संकल्प पर्व। संस्कृति और पर्यटन, ठीक है, दोनों के लिए जो मंत्री हैं वो भी पता होना चाहिए हमारे को। कौन है वो? प्रहलाद पटेल। क्या नाम है? प्रहलाद पटेल। प्रहलाद जोशी नहीं, प्रहलाद पटेल। प्रहलाद जोशी अलग हैं, जो कोयला और खनन मंत्री हैं, ठीक है। माइंस के लिए जो है ना, खान वगैरह के लिए कोयला और खदान मंत्री हैं, वो प्रहलाद जोशी हैं उनका नाम। बट अगर संस्कृति के लिए बात की जाए, संस्कृति या पर्यटन मंत्रालय है जो, उनके मंत्री कौन है? प्रहलाद पटेल, ठीक है। प्रहलाद पटेल अलग हैं, प्रहलाद जोशी अलग हैं। और प्रहलाद पटेल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है? दामोह। क्या है? दामोह, ठीक है। और प्रहलाद जोशी की मैंने आपको बताई थी धारवाड़। क्या है? धारवाड़, ठीक है। अब ये जो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के लिए बताया ना मैंने, प्रहलाद पटेल हैं। तो जो पर्यटन मंत्रालय है, इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया था जिसका क्या नाम है? स्टैंडर्ड इन इंडिया। क्या नाम है? स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो ये भी याद रख लेना। और किसने शुरू किया था? पर्यटन मंत्रालय ने, ये भी याद रखना। पर्यटन मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया था जिसका क्या नाम है? स्टैंडर्ड इन इंडिया। और एक वेबिनार सीरीज भी शुरू की थी जिसका क्या नाम है? देखो अपना देश। क्या नाम था? देखो अपना देश। पर्यटन मंत्रालय ने ही किया था, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं उनको के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए क्या है? देखो अपना देश वेबिनार सीरीज शुरू की थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जो अर्जुन मुंडा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? खुंटी, ठीक है, काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं। तो जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने क्या किया है? ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर किस स्टोर का उद्घाटन किया है? तो जो ई मार्केट प्लेस है, ठीक है, गवर्नमेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। जी से गवर्नमेंट हो गया, ई से ई और एम से क्या है? मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस ने किस स्टोर का उद्घाटन किया है? ट्राइब्स इंडिया का। किसका? ट्राइब्स इंडिया का, ठीक है, हो जाएगा याद। और जो ये अर्जुन मुंडा हैं, ये कौन है? एक तो
भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। कौन है? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी यही हैं और जनजातीय मामलों के मंत्री भी यही हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और एक बात, जो जनजातीय ये है मंत्रालय है, इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी, अगर आपको याद हो तो, जिसका क्या नाम था? गोल। क्या नाम था? गोल। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर किसके साथ मिलके की थी? ये फेसबुक के साथ मिलके, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है इस क्वेश्चन में, वो क्या है कि पूरे भारत की, कंप्लीट भारत की बात करें तो अगर, तो पूरे भारत की पहली जनजातीय महिलाओं की जो पुलिस थी, ठीक है, पुलिस बटालियन बोल सकते हो, जो जनजातियाँ जो महिलाएं हैं, ठीक है, स्पेशली किसकी? महिलाओं की जो पुलिस बटालियन है, वो किसने बनवाई थी? बिहार की सरकार ने। किसने बनाई थी? बिहार की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन में मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जनजातीय मामलों के मंत्री की बात हो रही थी ना, तो जनजाति से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने कवर करवा दिए, ठीक है। बिहार की सरकार ने करवाई थी ये जो पुलिस बटालियन थी, स्टार्ट करवाई थी पहली जनजातीय महिलाओं की। और इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। नाम क्या रखा था? स्वाभिमान वाहिनी। क्या नाम था? स्वाभिमान वाहिनी, ठीक है, स्वाभिमान वाहिनी। तो अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो मैं बोल रही हूँ, तो उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। स्वाभिमान वाहिनी पुलिस बटालियन का नाम था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज भारत सरकार किसकी जयंती के उपलक्ष्य में कब 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है? देखो, काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। पहली बात तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को, ठीक है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या है? तो थीम क्या है इसका? किसका? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का। गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वेलिटी मतलब लिंग समानता, ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी हो जाएगा। दोबारा बोल देती हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वेलिटी। क्लियर है? अब देखो, एक तो ये हो गया कि इसका थीम क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया कब जाता है? 29 जून को। और वर्ल्ड में कब मनाया जाता है? ये तो है भारत में मनाया जाता है, बट अगर वर्ल्ड में बात करें तो कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को, ये भी याद रखना, ठीक है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, और 5 साल में मनाया जाता है। तो अब 2020 में मनाया जाएगा। पहले ये 2015 में मनाया गया था। तो 20 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा वर्ल्ड में। क्लियर है? अब बात करते हैं सांख्यिकी मंत्री। अब ये जो सांख्यिकी मंत्री हैं वो कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव। राव इंद्रजीत सिंह, गुड़गांव बोल दो, या आप इसको गुरुग्राम भी बोलते हैं तो गुरुग्राम बोल सकते हो। क्लियर है? अब देखो, ये पूछा जा सकता है कि किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, मतलब किन की याद में, ये बोल सकते हो, ठीक है, किन की याद में मनाया जाता था? किसकी याद में? प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, ठीक है। क्या नाम है? प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। इनको क्या सांख्यिकी का जनक माना जाता है, इसलिए इनकी याद में या इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? क्या नाम है? प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। अब ट्रिक देखो लर्न करने की क्या है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है प्रसन्नता का दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कैसा दिवस है? वो प्रसन्नता का दिवस है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये इससे यही याद हो जाएगा। और प्रसन्नता से आपको क्या याद हो जाएगा? ये प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो क्या है? प्रसन्नता का दिवस है। क्लियर है? नेक्स्ट इज 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों की एलिट पैनल में, कौन से पैनल है? एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो 2020-21 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसमें एम्पायरों की लिस्ट जो है, उनका जो पैनल है एलीट पैनल, उसमें एक भारतीय एम्पायर को शामिल कर लिया, ठीक है। एलीट पैनल का मतलब क्या है? जो वास्तव में, मतलब रियलिटी में क्या होंगे? अंपायरिंग करेंगे, ठीक है। और अब तक सिर्फ 2 नहीं किए हैं, जो सुंदरम रवि है और एक और है, ठीक है। बट थर्ड जो हैं वो अब ऐड हो गए हैं, जिनका क्या नाम है? नितिन मेनन। क्या नाम है जिनका? नितिन मेनन। क्लियर है?
और जो दो जो कर चुके हैं पहले वो कौन कौन से हैं, एक तो सुंदरम रवि है, दूसरे का ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ मैं बता देती हूँ, श्री विकास वेंकट राघवन। ठीक है, रह जाएगा याद, श्री विकास वेंकट राघवन। ये दो ही थे जो पहले कर चुके हैं, मतलब एलीट पैनल में थे, वास्तव में एम्पायरिंग की है इन्होंने, सुंदरम रवि और श्री विकास वेंकट राघवन ने। तो अब थर्ड कौन से बने हैं ये, हमारे नितिन मेनन जी। कौन है, नितिन मेनन। तो ये कहाँ के हैं, भारत के, इसलिए भारतीय एम्पायर को शामिल कर लिया। ठीक है, अब ट्रिक देखो लर्न करने की। एलीट पैनल में शामिल हुए नितिन मेनन ने याद करना, आपको क्या याद करना है, मैनल। क्यों, क्योंकि पैनल से हमने जोड़ना है इसको। ठीक है, कीवर्ड्स बनाना है। तो एलीट पैनल में शामिल हो गए, कौन होंगे, नितिन मेनल। ठीक है, मेनल पैनल, क्लियर है। अब देखो, अगर एम्पायरों की बात कर रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन और हैं जो आपको याद करने हैं, पूछे जा सकते हैं पेपर में। क्या, पहली महिला जो थर्ड एम्पायर बनी है, ये पूछा जा सकता है। पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, पहली महिला हो जाए तो। ठीक है, पहली महिला जो थर्ड एम्पायर बनी है तो जिनका नाम क्या था, जैकलिन विलियम। क्या नाम है, जैकलिन विलियम। ठीक है, रह जाएगा याद, कौन है ये जो थर्ड एम्पायर बनी थी पहली। और भारत की दो महिलाएं और भी हैं जो नई एम्पायर बनी है। नई एम्पायर का मतलब, नई एम्पायर, ठीक है, नई एम्पायर का मतलब क्या है, अभी एम्पायरिंग करने नहीं लगी, अभी क्या करेगा, जो आईसीसी है उनको प्रशिक्षण देगा, प्रशिक्षण मतलब वो भी उनको वो ट्रेनिंग देगा, सिखाएगा। ठीक है, उसके बाद वो एम्पायरिंग करेंगी। तो इसलिए आप ये बोल सकते हो दो नई एम्पायर बनी हैं, दो महिलाएं, जिनका क्या नाम है, वृंदा राठी। एक तो कौन है, वृंदा राठी, और दूसरी कौन है, जननी नारायण। क्या नाम है जिनका, जननी नारायण। क्लियर है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, हाँ एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट और क्या था, जो एक और एम्पायर हैं जिनका क्या नाम है, साइमन टोफल। क्या नाम है, साइमन टोफल। इन्होंने एक बुक लिखी थी अभी रिसेंटली जिसका क्या नाम है, फाइंडिंग द गैप। क्या नाम है बुक का, फाइंडिंग द गैप। ठीक है, वैसे तो हो गए हैं 4-5 महीने, अगर आप डेली करंट अफेयर करते हो तो आपको याद होगा। क्या है, साइमन टोफल की बुक का नाम फाइंडिंग द गैप, इनकी एक बुक आई थी। ठीक है, ये भी क्या थे, एक एम्पायर थे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है, जिसमें क्या होगा, 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो किसने कहा है ये, अमेरिका ने। किसने कहा है, अमेरिका ने। क्यों, क्योंकि एक अश्वेत व्यक्ति थे, मैंने आपको पहले भी बताया था इसका नाम, क्या नाम है जिनका, जॉर्ज फ्लॉयड। क्या नाम था, जॉर्ज फ्लॉयड। ये एक अश्वेत व्यक्ति थे जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण अमेरिका में काफ़ी प्रदर्शन चल रहे हैं। ठीक है, बहुत तोड़ाफोड़ी चल रही है, तो जिसके कारण क्या कर रहे हैं लोग, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, अगर आपने किसी ने भी राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा, उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। तो ये किसने कहा है, अमेरिका ने। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तो काफ़ी प्रदर्शन चल रहे थे। ठीक है, तो अब ट्रिक देख लो लर्न करने की। जो राष्ट्रीय स्मारकों का करेगा नुकसान, जो राष्ट्रीय स्मारकों का करेगा नुकसान, कैसे, क्या समझ के, बाप का माल, मतलब उनके बाप का माल है जो क्या कर रहे हैं, उनको तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, समझ के बाप का माल, उसकी यूएस में सजा होगी कितनी, 10 साल, माल साल। ठीक है, बाप का माल समझ के जो राष्ट्रीय नुकसानों का नुकसान करेगा उसको क्या करेगी यूएस सरकार, 10 साल की सजा देगी। बाप का माल, और यहाँ पे क्या है, साल। ये हमारे क्या हो गए, कीवर्ड्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, RSMW लिमिटेड ने किस ब्रांड के साथ एंटी कोरोना वायरस कपड़े बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के हीक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, जो RSMW है, कहने का मतलब कंपनी का नाम है, जो इस लिमिटेड ने क्या किया है, को ब्रांड का नाम बताना है हमने, जिसके तहत ये क्या करेंगे, एंटी कोरोना वायरस कपड़े बनाएंगे। ठीक है, और एक पार्टनरशिप करी है इन्होंने, किसके साथ, स्विट्जरलैंड के हीक के साथ। किसके साथ, स्विट्जरलैंड की हीक के साथ।
तो कौन, ब्रांड का क्या नाम है? मयूर। क्या नाम है? मयूर। ठीक है, तो जो एंटी कोरोना वायरस कपड़े बनाएंगे और भारत में उसको बेचेगा कौन? मयूर। मयूर ब्रांड से बेचे जाएंगे। ठीक है, और स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड बायो एशिया में हमारा पार्टनर कंट्री भी है। किसमें? बायो एशिया में हमारा पार्टनर कंट्री है कौन? स्विट्जरलैंड। क्लियर है। और स्विट्जरलैंड के अगर राजदूत की बात करें तो कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। मैंने आपको बताया था, अगर आपको ट्रिक याद हो तो, स्वीट, कौन स्वीट है? मोनिका है स्वीट। आया कुछ याद? तो क्या नाम था? मोनिका कपिल मेहता। मोनिका कपिल मेहता। मोनिका है स्वीट, बाहर नहीं जाने का। मोनिका बाहर नहीं जाने का, क्योंकि वो स्वीट है, इसलिए हमने स्विट्ज़रलैंड से उसको स्वीट बनाया था। आया कुछ याद? तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है स्विट्ज़रलैंड की? बर्न। ओके, ब्रांड का नाम मैंने आपको बता ही दिया, मयूर। ठीक है, नेक्स्ट इज पीवी नरसिम्हा राव भारत के कौन से में प्रधानमंत्री थे? ठीक है, जो पीवी नरसिम्हा राव हैं वो कौन से वे प्रधानमंत्री थे? ये क्यों आया क्वेश्चन अभी न्यूज़ में? क्योंकि अभी रिसेंटली 28 जून को इनकी जयंती थी। ठीक है, तो इसलिए करंट में क्वेश्चन आ गया कि 28 जून को किसकी जयंती थी? पीवी नरसिम्हा राव की। तो ये कौन से में प्रधानमंत्री थे, ये पूछा जा सकता है। तो कौन से में थे? 9वें। ठीक है, कौन से? 9वें। 91 से 1991 से 1996 में थे। ठीक है, और ये थे कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। क्लियर है, कौन से? 9वें। अब ट्रिक देखो, पीवी नरसिम्हा थे प्रतिभा के माइन मतलब खान जो होते हैं ना, प्रतिभा के खान थे, मतलब प्रतिभा थी उनमें बहुत ज़्यादा। तो बट मैंने यहाँ पे माइन लिखा है खान को इंग्लिश में, क्योंकि मैंने क्या बनाने हैं? कीवर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, पीवी नरसिम्हा थे प्रतिभा के माइन, पीएम बने थे 9, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे माइन। क्लियर है, पीवी नरसिम्हा थे प्रतिभा के माइन, पीएम बने थे 9। नेक्स्ट इज किस बैंक के ने टीआरडीएस मंच पर, कौन से मंच पर? टीआरडीएस मंच पर एमएसएमई की मुफ्त ऑनलाइन ऑन बोर्डिंग की सुविधा के लिए स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड को स्थापना की है। ठीक है, तो कौन सा बैंक है जिसने टीआरडीएस मंच पे जो एमएसएमई है उनकी मुफ्त ऑन बोर्डिंग की सुविधा के लिए स्वावलंबन, क्या नाम है? स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड, इसको स्थापना की है। ठीक है, इसकी तो किसने किया है? ये सिडबी ने। किसने किया है? सिडबी ने। क्लियर है। अब जो एमएसएमई के लिए बनाया है, स्पेशली किसके लिए बनाया है? एमएसएमई के लिए। नाम याद रख लेना, स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। अब देखो, स्वावलंबन नामक ट्रेन भी चलाई थी। किसने चलाई थी? सिडबी ने ही चलाई थी। क्या नाम था जिसका? स्वावलंबन। उससे आप रिलेट कर सकते हो अगर आपको पहले वाला याद हो तो, कि स्वावलंबन नामक ट्रेन भी चली थी जो सिडबी ने बनाई थी। तो अब स्वावलंबन नाम से जो फंड है ना, स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड, वो भी किसने करा है? सिडबी ने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके करना। तो वो जो ट्रेन चलाई थी कहाँ से कहाँ तक थी? लखनऊ से वाराणसी तक। कहाँ से थी? लखनऊ से वाराणसी तक चलाई थी। ठीक है, ये भी याद रख लेना, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना हाल ही में भारत के कितने सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए शुरू किया गया था? तो नशा मुक्त भारत, जो आप ये नाम से ही क्लियर है, नशा मुक्त भारत मतलब भारत को क्या बनाना है? हमने नशा मुक्त बनाना है। ठीक है, योजना है जो ये वार्षिक कब से कब तक? 2020 से 21 के लिए हाल ही में भारत के कितने जिलों के लिए शुरू किया गया है? कितने जिलों के लिए? 272 जिलों में। ठीक है, 272 जिलों में क्या करना चाहते हैं हम? नशा मुक्त करना चाहते हैं भारत के जितने भी वहाँ पे प्रभावित हैं, इफेक्टिव एरिया हैं जो। ठीक है, और ये कौन सा मंत्रालय कर रहा है? कौन सा मंत्रालय कर रहा है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट। क्लियर है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोल सकते हो? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। क्लियर है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। इनको मध्य प्रदेश का भी प्रभार जो है दे दिया गया है। ठीक है, बाहर सौंपा गया है इनको। क्यों?
क्योंकि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका क्या नाम है, लालजी टंडन, क्या नाम है, लालजी टंडन, वो क्या है, छुट्टी पे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको ही मध्य प्रदेश का भी क्या दे दिया गया है, प्रभार दे दिया गया है। क्लियर है। अब देखो इसकी ट्रिक लर्न करने की। आनंदीबेन, क्या नाम है, आनंदीबेन रास्ते के मध्य में थी, कहाँ थी, मध्य में, जब आ गई रेन। ठीक है, जब क्या आ गई, रेन आ गई। देखो आनंदीबेन आपको याद हो जाएगा रेन से, बेन रेन, और मध्य से आपको क्या याद करना है, मध्य प्रदेश, मतलब रास्ते के मध्य में थी, मतलब रास्ते के बीच में थी जब क्या आ गई, बारिश आ गई। ठीक है, आनंदीबेन रास्ते के मध्य में थी जब आ गई रेन। क्लियर है, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक। जो रक्षा राज्य मंत्री है मतलब डिफेंस मंत्री है, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो जो डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ है अभी, ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे अब भी आ सकता है, डिफेंस कॉन्क्लेव। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है अभी 2020 में, कितने दिन के लिए ये भी याद रखना है, 2 दिवसीय। ठीक है, तो कहाँ किया था ये, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। और अगर हम अपनी डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, और आयुष मंत्री कौन है, श्रीपद येसो नायक। क्या नाम है उनका, श्रीपद येसो नायक। ठीक है, और अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो क्या है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उत्तर गोवा। क्या है, उत्तर गोवा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में किस सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है। मतलब हमारा ही घर है और हमारा ही विद्यालय योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब मैंने ट्रिक रिटर्न में नहीं लिखी बट मैं वैसे बता देती हूँ। देखो जब हम छोटे थे तो हम दीवारों पे क्या करते थे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। ठीक है, स्कूलों की दीवारों में। तो टीचर्स क्या कहती थी, मतलब ये जो स्कूल है आपका, ये क्या है, मंदिर है, या आपके घर की तरह है। तो जैसे आप अपने घर को साफ रखते हो तो अपने स्कूल को भी ऐसे साफ रखा करो। ठीक है, कहने का मतलब ये क्यों बता रही हूँ मैं ये सारी बातें, ट्रिक बताने के लिए कि हमें अपने घर और विद्यालय, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के मध्य में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रह जाएगा, हमारा घर हमारा विद्यालय, मतलब हमारा घर और हमारा विद्यालय, इन दोनों के मध्य में हमें कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। मध्य से आपको क्या याद रह जाएगा, मध्य प्रदेश। क्लियर है। अब ये आपको ऑलवेज के लिए याद हो जाएगा कि हमारा घर हमारा विद्यालय, जहाँ भी आए तो हमने क्या बात याद करनी है कि हमारे घर और हमारे विद्यालय के मध्य में हमें कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, मध्य से मध्य प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में किसने नाडा की पहली ऐप को लॉन्च किया है। तो जो नाडा की पहली ऐप को लॉन्च किसने किया है, किरण रिजिजू ने। किसने, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। अब देखो ट्रिक देखो लर्न करने की, नाडा आजकल सूर्य की किरणें हैं ज़्यादा, नादा पढ़ लो या नाडा पढ़ लो, मर्जी आपकी। नाडा आजकल सूर्य की किरणें हैं ज़्यादा, किरणें से आपको क्या याद करना है, ये किरण रिजिजू। और ज़्यादा मैंने क्यों लिखा है, ताकि ये नाडा के लिए मतलब जो नादा है वो कीवर्ड्स बन जाए। ठीक है, नादा ही पढ़ लेना इसको, नादा ज़्यादा, और सूर्य की किरणें मतलब किरण रिजिजू। हाल ही में बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब मानवता बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी मतलब मानवता होता है ना। तो जो बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है, बेयांसे को। किसको, बेयांसे। ट्रिक देखो ताकि लर्न हो जाए, बेयासे, बेयांसे की जगह आपने क्या पढ़ना है यहाँ पे, बेयासे। ठीक है, बेयासे है ह्यूमैनिटी के प्यासे। क्या, बेयासे है ह्यूमैनिटी के प्यासे, बेयासे प्यासे। ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हाल ही में पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज, क्या नाम है, मारियो गोमेज, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये किस देश से हैं। पहली बात तो मारियो गोमेज जो हैं वो कौन है, फुटबॉलर हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जो मारियो गोमेज हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं या कौन से खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो ये किस देश से हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, किस देश से हैं, जर्मनी से। क्लियर है, कहाँ से हैं, जर्मनी से। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, या फिर इसको क्या बोला जाता है,
पार्लियामेंटिज्म, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया जाता है, या संसदीय दिवस बोल सकते हो हिंदी में, कब मनाया जाता है? 30 जून को। कब? 30 जून को। जब जून का होता है अंत, जब जून का होता है अंत, अंत मतलब 30 जून हो गया ना, तो जून 30 दिन का ही होता है। जब जून का होता है अंत, अंतरराष्ट्रीय संसद में पढ़ते हैं मत, अंत मत, ठीक है। अंत मत, और कहाँ पे? संसद के अंदर, संसद के अंदर मत पढ़ते हैं जब जून का हो जाता है अंत। कहने का मतलब 30 जून को। क्लियर है? हो जाएगा लन। एक डे और मनाया जाता है 30 जून को ही, जिसका क्या नाम है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। ये भी कब मनाया जाता है? 30 जून को। तो आप ये भी लर्न कर लेना, ठीक है। वैसे मैं आज जून के जितने भी डेज हैं उनकी वीडियो अभी डाल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स किसने शुरू किया है? क्या है? प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में, मतलब साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बीएससी वैसे ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ, सिर्फ ट्रिक के लिए, ठीक है। हाल ही में प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में जो दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स है, किसने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास ने। किसने शुरू किया है ये? आईआईटी मद्रास ने बीएससी डिग्री का कोर्स शुरू किया है, वो भी ऑनलाइन, ठीक है, दुनिया का पहला। तो ट्रिक देखो, डेटा साइंस में बीएससी डिग्री है खास, इसलिए कहा था मैंने कि साइंस के लिए तो बीएससी क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब खास, खास वर्ड याद करना है ना मैंने, इसलिए डेटा साइंस में बीएससी डिग्री है खास। कहाँ पे? इन आईआईटी मद्रास, इन आईआईटी मद्रास, खास मद्रास, ठीक है। हो जाएगा याद अब। नेक्स्ट देखें, हाल ही में इड़ा द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, इड़ा द्वारा नामित, कहने का मतलब इड़ा ने रखा है, तो कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी बनाई है जिसका क्या नाम रखा है? कोरोना कवच। और किसके द्वारा नामित है ये? इड़ा के द्वारा, ठीक है। क्या नाम है? कोरोना कवच। ट्रिक देखो अब लर्न करने की क्या है। स्वास्थ्य पॉलिसी है ना, मतलब हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ भी बोल सकते हो ना स्वास्थ्य को। हेल्थ पॉलिसी लो, कोरोना कवच, तभी सकते हो कोरोना से बच, ठीक है। इससे ही रिलेटेड मैंने कीवर्ड्स बनाने थे, तो मैंने कोरोना वर्ड को ही क्या कर लिया? ऐड कर लिया। हेल्थ पॉलिसी लो, कोरोना कवच, कौन सी लेनी है? कोरोना कवच, तभी सकते हो कोरोना से बच, ठीक है। कोरोना से बचना है तो हमें कौन सी हेल्थ पॉलिसी लेनी पड़ेगी? कोरोना कवच। बच, कवच और कोरोना वर्ड तो सेम ही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है? तो अभी न्यूज़ आई थी, आपको पता होगा, जब मोदी जी आए थे 4 बजे, इन्होंने जो वो सारी बताया था सब कुछ, ठीक है, मतलब संबोधित किया था हमें। और इस पे एक अलग से वीडियो भी डाल रखी है सर ने, कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जो मतलब टॉपिक में ही लिख रखा है वहाँ पे नवंबर तक, अगर आपने देखी हो तो क्या लिखा हुआ है? नवंबर तक। तो क्लियर है, आंसर क्या है? नवंबर 2020। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जो उसका विस्तार कब तक के लिए कर दिया? नवंबर तक। नवंबर तक आपको क्या मिलेगा? अब फ्री राशन मिलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मेंबर अनाज ले सकते हैं, से की जगह यहाँ पे क्या आएगा? ले, ठीक है। अनाज ले सकते हैं टिल नवंबर, कब तक ले सकते हैं? नवंबर। कौन ले सकते हैं? जो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मेंबर हैं, मेंबर नवंबर, ठीक है, मेंबर नवंबर, कब तक? नवंबर तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? लाइकेन, ये ऐसे भी लिख सकते हो, लाइकेन पार्क, ठीक है, लाइकेन पार्क बोल दो या फिर कवक पार्क बोल दो, प्योर हिंदी में बोलना हो तो। किसने विकसित किया है? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। लर्न करने की ट्रिक देखो, कवक उत्तराखंड से उतरते वक्त गए थक, ठीक है। कवक उत्तराखंड से, कहाँ से? उत्तराखंड से उतर रहे थे। उतरने का मतलब क्या है मेरे को? ताकि उत्तराखंड याद हो जाए, ठीक है। कवक उत्तराखंड से उतरते वक्त गए थक, थक से आपको कवक याद हो जाएगा और उतरते वक्त से क्या याद हो जाएगा? उत्तराखंड। समझ रहे हो? ये जो कवक है ना, ये तो थक से याद हो जाएगा, और उतरते वक्त से क्या याद हो जाएगा? उत्तराखंड। कवक उत्तराखंड से उतरते वक्त गए थक। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।